सपा के गढ़ में चला बाबा का बुलडोजर। वहीं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि कहीं पर भी बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद भी वर्ष पुराने कब्रिस्तान पर एसडीएम भोगांव ने बुलडोजर चलाकर सैकड़ों कब्र और मजारों को तोड़ने का काम किया। वहीं मुस्लिम पंच आरोप है कि हमारा मामला पहले से ही मैनपुरी सिविल कोर्ट में चल रहा था। इसके बाद एसडीएम भोगांव के द्वारा मुस्लिम पक्ष को फोन कर सुबह से ही तहसील में नजरबंद कर दिया गया और उनके फोन भी जमा कर लिए गए। वहीं मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि हम लोगों को बात करने के लिए एसडीएम ने बुलाया था और जबरन तरीके से कब्रिस्तान के ऊपर तोड़फोड़ कर दिया गया है। वहीं एसडीएम का कहना था कि पूरे मामले को लेकर कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील का कहना है कि कोर्ट ने एसडीएम और तहसीलदार को हाजिर होने के लिए बोला था, न कि तोड़फोड़ कर। इस तरीके का कोई भी आदेश एसडीएम के पास नहीं है। जो कॉपी एसडीएम ने मीडिया को उपलब्ध कराई है उसमें कहीं भी तोड़फोड़ का जिक्र नहीं है। उसके बावजूद भी एसडीएम ने पूरे कब्रिस्तान को तोड़-फोड़ दिया है। वहीं मोहम्मद सलीम ने बताया कि हमें सुबह से ही बुलाकर तहसील में नजरबंद कर लिया गया और हमारे फोन भी जमा कर लिए गए। वहीं हमारे बाबा परबाबा के टाइम से हमारा एक और स्थान है जिसमें हमारे पूर्वजों को हम लगाते चले आ रहे हैं। तुम्हारे पिताजी की उम्र भी लगभग 85 वर्ष है। उनके भी पिताजी और उनके भी पिताजी इसी कब्रिस्तान में दफन है। हमारा नाम मोहम्मद सलीम है। सलीम, क्या मामला था, क्यों तुम्हें बैठा रखा था तहसील? मेरे पास कल शाम को नेपाल साहब का फ़ोन आया और सुबह लगभग 8 बजे हमारे पास फ़ोन आया। बोले आपने मैडम को बुलाया है और आप लोग जो है तहसील में आ जाओ और तहसील में आपसे मैडम कुछ बात करेंगी, मीटिंग करेंगी। हाँ। हम लोग 3 बंदे, अली शेर और अली मोहम्मद, 3 लोग वहाँ पहुँचे। मैडम के सामने पेश हुए तो मैडम ने बोला कि तुम लोग वहाँ जो है खाली नहीं करोगे। नहीं मैडम, हमारा वहाँ पे कोई मकान नहीं बनाना, मेरी वैसे बनी हुई है। तो हम लोग वहाँ पे केवल हमारी कब्र दफन होते हैं। हम लोग 300 साल पहले से वहाँ पे हमारे पुरखा बाबा परबाबा सब लोग दफन होते हैं। कितने समय से था कब्रिस्तान? कब्रिस्तान लगभग हमारा 300 साल पुराना। जो हमारी सुत है वो हमारे पिताजी की उम्र 85 साल है। हाँ। बल्कि उनके पिताजी भी वहाँ पर दफन है, उनके पिताजी वहाँ दफन है। अच्छा। फिर मैडम ने क्या बोला? मैडम ने बोला मैं जा रहा हूँ तोड़ने के लिए, मेरे पास आदेश है। तो मैंने बोला मैडम जो आप अपने को दिखा दो आदेश मुझे और फिर आप शौक से जाओ तोड़ने के लिए। मैडम बोला मैं आदेश किसी को नहीं दिखाते हैं। बोले तुम चलो पोस्ट जाके उसमें बैठो, जाके पुलिस कस्टडी। हम लोगों तीनों लोगों मोबाइल जमा कर लिए और पुलिस कस्टडी में बैठा दिया। मुझे कहीं ये खबर करने की आदेश नहीं दिए कि मौका नहीं दिया जब किसी को। कितने घंटे तक तुम्हें बैठा ले रहा? हमें कम से कम 5 घंटे बैठाया हुआ पे। ऐसे 10:30 बजे से हम बैठे, मुझे अभी छोड़ा है। अली मोहम्मद, क्यों बैठा रखा था एसडीएम ने आपको? कब्रिस्तान तोड़ने के चक्कर में। हाँ। कितने समय तक बैठा ले रखा? 5 घंटे तक। 5 घंटे। फ़ोन वगैरह भी जब्त किया? हाँ, फ़ोन जमा कर लिए। क्या बोली? फ़ोन जमा कर दो। वकील साहब का? अमित कुमार यादव। आप मुस्लिम पक्ष के कब्रिस्तान पक्ष में वकील हैं। एक एसडीएम मैडम ने एक आदेश बताया कि हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया है उसको तोड़ने का और जगह खाली कराने का। क्या पूरा आदेश है? मुस्लिम पक्ष की तरफ से हम वकील नवनियुक्त हुए हैं। इससे पूर्व दूसरे अधिवक्ता थे, लेकिन इससे पूर्व में एक ऑर्डर हुआ था 2/9/2021 को और उस ऑर्डर में भी एसडीएम न्यायालय के जो आदेश होते हैं वो ज़्यादा समय के लिए प्रभावी नहीं होते हैं। जी। तो पूर्व में भी ये लोग गए थे, तब अन्य कोई मजिस्ट्रेट थे, उपजिलाधिकारी जो थे वो कोई और थे, तब उनको ये बताया गया था तो मौके से चले गए थे। लेकिन उसके बाद अभी इन्होंने न तो कोई नोटिस दिया और ना ही कोई सूचना दी थी, ना हम लोगों को, न मुस्लिम पक्ष के जितने पक्षकार उनको। और उसके बाद मनमानी तरीके से ये बिना बुलाए हिरासत में लेके इनको आज बुलाया था केवल उपस्थित होने के लिए। और ये भी नहीं बताया कोई हाईकोर्ट से आदेश भी आया है। जी। और ना ही इन लोगों को कोई जानकारी, ना हमको कोई जानकारी है। अच्छा, जो आदेश आया एसडीएम मैडम कहना है कि उसमें तोड़ने का और खाली कराने का? तोड़ने का कोई आदेश नहीं, इसमें केवल उन लोगों को उपस्थित होने का आदेश दिया गया था और एसडीएम भोगांव को भी आदेश दिया गया था। दोनों लोगों को उपस्थित होना और तहसीलदार भोगांव, जी, ये दोनों लोग सत्ता पक्ष के दबाव से काम कर रहे हैं। तहसीलदार भोगांव तो उससे भी ज़्यादा भ्रष्ट है, वो उससे पूर्व में भी कर रहे हैं और इनकी एक कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी इनकी कई शिकायतें हुई हैं। पकड़ा गया क्या ही ये पूरा मामला विवाद की स्थिति भी देखने को मिली। ये भूमि 248/4 भूमि है। ये मिलजुमला नंबर है, बंजर की ज़मीन थी, उस पर आवंटन हुआ था। आवंटन के बाद जो भी प्रार्थी था वही हाईकोर्ट गया था और कोर्ट ने ही एक आदेश दिया था। इसमें पिछली बार 8 तारीख को मेरा पर्सनल अपीयरेंस भी हुआ था और कोर्ट ने स्ट्रिक्टली ये बात कहा था कि है ना 134 के अंतर्गत इनको पोजीशन दिया गया था। तो कोर्ट के माध्यम से ये कहा गया कि अगर आपने 134 के अंतर्गत इनको पोजीशन दिया है तो कब्जा दिलाया जाएगा और कब्जा दिला के ना कोर्ट को है ना उसकी अनुपालन आज्ञा भेजने की। उसी क्रम में हमने जो भी विपक्षीगण हैं इनको नोटिस जारी किया था, जिसमें अली मोहम्मद, अशरफ खान, सलीम
सलीलम, रियाजुद्दीन, निज़ामुद्दीन, रफ़ीका, इन सबको एक नोटिस हमने पहले भेजा था कि कोर्ट के आदेश के क्रम में अपना ये पोजीशन हटा लें, लेकिन इनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके बाद जो है समय पूरा होने के बाद, क्योंकि कोर्ट का आदेश का अनुपालन भी करना था, उसी क्रम में आज मैं और पुलिस फोर्स के जो सीओ साहब हैं उसी आदेश के क्रम में यहाँ उपस्थित हुए हैं और जो भी वादीगढ़ हैं उनको कब्जा दिलाया गया है। मैडम 3 लोग इसमें बैठे हुए, पुरानी ये मजार बनी हुई थी नहीं, क्या ये पर मुस्लिम पक्ष ने क्योंकि इसमें पार्टी मुस्लिम पक्ष भी थी, वो चाहती तो इसमें अपना पक्ष वहाँ रख सकती थी, लेकिन उसने कोर्ट में नहीं गई, ना ही उसने अपना वहाँ कोई पक्ष रखा। वो चाहती तो इसमें स्टे ले सकती थी, पर उन्होंने ना कहीं किसी कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट ने ये पूछा भी था, क्योंकि मेरा पर्सनल अपीयरेंस था तो मैं थी वहाँ उपस्थित, तो कोर्ट ने ये पूछा भी था कि मतलब जो विपक्षीगण है वो इसमें ना आए हैं, उनका कोई स्टे है, तो ना उनके द्वारा किसी भी कोर्ट में कोई है ना अपना वाद डाला गया, कोई डॉक्यूमेंट दाखिल नहीं किया, नहीं, क्योंकि इसमें वो भी है ना वादीगढ़ थे, तो उन्होंने अपना पक्ष भी वहाँ किसी के माध्यम से नहीं रखवाया। 3 लोग मैडम सुबह से कस्टडी में बैठे हुए, आपके उनके फोन भी ले लिए गए? में नहीं बैठे हैं, उनको हमने सिर्फ है ना एहतियातन रखा है, कोई ऐसा नहीं तहसील में बिठाया हुआ है, ऐसा फोन भी नहीं जब्त कर लिए गए हैं आपकी तरफ से? नहीं, उनके फोन नहीं जब्त किए गए हैं, उनका फोन उन्हीं के पास है और अभी बस कार्रवाई के बाद उनको छोड़ दिया